सांस लीजिए, इसे होल्ड कीजिए, एक्सहेल कीजिए, फिर एक लंबी गहरी सांस लें, इसे होल्ड कीजिए, एक्सहेल कीजिए, आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर बाहर की आवाजों, बाहर के विचारों से उन पर विराम चिन्ह लगाकर मन को समेटे हुए सभी विचारों को समेट लीजिए और अपना ध्यान अपनी आत्म बुद्धि पर लगाइए। माथे के बीचों बीच जहां पर तिलक लगाते हैं वहां लगाइए और महसूस कीजिए, मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूं। मैं वो शक्ति हूं जिससे मेरा सारा शरीर कार्य करता है। मैं वो रूह हूं, मैं वो शक्ति, मैं वो आत्मा, चमकता सितारा हूं जिससे मेरा ये शरीर चल रहा है। मुझे अपने इस अविनाशी शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो सदा मेरी शक्तियों को और उजागर करेगा। मैं बिल्कुल निर्भय हूं। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा का हाथ मेरे सर पर है। महसूस कीजिए उस परमपिता परमात्मा जो परम धाम के निवासी हैं, उनका आह्वान कीजिए, आ जाओ प्रभु, आ जाओ। महसूस कीजिए, अपनी बुद्धि की आंखों से ऊपर देखिए कि आपके परमपिता परमात्मा धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। उनका स्वागत कीजिए। महसूस कीजिए वो बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं। महसूस कीजिए, मैं प्रगति के बीच में एक आत्म स्थिति, अपने स्वरूप को याद कीजिए, एक चमकता सितारा, वो परम पिता भी जो मेरे सामने है, उसका स्वरूप भी बिल्कुल मेरे जैसा, एक चमकता सितारा। मैं आत्मा और वो परम पिता परमात्मा, एक आत्मा के द्वारा ही हम उस परमात्मा का दीदार कर सकते हैं। तो खुद को महसूस कीजिए, मैं चमकता सितारा, उस परमात्मा रूपी चमकते सितारे को देख रही हूं। देखिए अपनी मन की बुद्धि से, सोचिए। सोचना ही देखना है, देखना ही पाना है। फील कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। मैं परमात्मा की बच्ची हूँ और उसकी संतान हूँ। वो परमात्मा जो मेरी तरह ही दिखता है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जो शक्तियों का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, प्यार का सागर है, करुणा का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, गुणों का सागर है। वो मेरे सामने खड़ा है। उस परमात्मा की याद ही मुझे उस गुणों का अनुभव कराती है जिसे मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। देखिए, बुद्धि की आंखों से देखिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। ये परम पिता परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में आपके सामने है और आप चमकता सितारा अपनी प्रकृति के बीज के थ्रू उन्हें निहार रहे हो और महसूस कीजिए। देखिए परमात्मा की किरणें
जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम की किरणें हैं वो लगातार आप पर पड़ती चली जा रही हैं। आपके क्राउन चक्रा से, आपके नैनों से, आपके माथे की बिंदी से अंदर प्रवेश कर रही हैं और अंदर जाते जाते आपके सातों चक्रा को हील कर रही हैं। इन चक्रों के द्वारा ही हमारी जिंदगी के, हमारे जीवन के जितने भी कार्य होते हैं वो बड़ी आसानी से हो सकते हैं। वो मेरे हर ऑर्गन को हील कर रहे हैं, जिसमें मुझे एनर्जी मिलती है। मैं भरती चली जा रही हूँ उस ऊर्जा से और मैं उस परमपिता परमात्मा के प्यार की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है और मैं आत्मा अपने अंदर प्यार की अनुभूति कर रही हूँ। महसूस कीजिए उस प्यार को, लगातार महसूस कीजिए। मैं प्यार से भरपूर हूँ, मैं प्यार में भरपूर हूँ, मैं प्यार से भरपूर हूँ। अपने अंदर के प्रेम को महसूस कीजिए। आपके अंदर जो प्रेम, आनंद है, खुशी है, वो उमड़ उमड़ कर बादलों की तरह आपके शरीर के अंदर बाहर उमड़ रहा है और चारों ओर फैल रहा है। परमपिता परमात्मा से वो प्यार, आनंद, सुख, खुशी आपको मिलती चली जा रही है और आप चारों ओर बिखेर रहे हैं। और मर्ज कीजिए, देखिए अपने सामने फैमिली के मेंबर्स को, हर एक सदस्य को संकल्प करें। मैं माथे के बीच में, भ्रकटी के बीच में एक चमकता सितारा अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्य को निहार रही हूँ। और संकल्प करें कि मेरा परिवार के ये सदस्य बहुत ही प्यारी और सुंदर दिव्य आत्मा है। ये भी देवकुल की महान आत्माएं हैं, ये भी परम पिता की संतान है। मुझसे किरणें निकल निकल कर इन परम पिता परमात्मा के बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, परिवार के हर सदस्य पर पड़ रही हैं और ये भी प्यार में समाते चले जा रहे हैं। ये मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं इनको प्यार कर रही हूँ। मेरे रिश्ते मजबूत होते चले जा रहे हैं। बच्चे मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरा मान कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, हर बात मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। महसूस कीजिए, देखिए, वो चले जाइए उस अवस्था में, उस काल में जहां पर आपके बच्चे छोटे थे और आप उनसे बातचीत करते थे। अब बेड पर बैठे हो, बच्चे बाहर से भाग के खेलते हुए आते हैं और आपसे बात शेयर करते हैं। स्कूल से आते हैं, बैग रखते ही आपको बताते हैं कि मम्मा आज ये हुआ, मम्मा आज स्कूल में ऐसा हुआ, मम्मा आज स्कूल में ऐसा हुआ। हर बात शेयर करते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उसको बताते हो कि बच्चे ये ठीक है, बच्चे ये गलत है। आप उसको अपनी राय देते हो, उसको सिखाते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बच्चा भी बड़े प्रेम से उसे अपने अंदर धारण करता है, आपकी बातों को की वैल्यू करता है और आपका मान सम्मान करता है। उसी समय को याद कीजिए जब आपके बच्चे हर बात के लिए आपका आशीर्वाद लेते हैं, हर बात आप को करने के बाद ही करते हैं। वो समय याद कीजिए। लगातार आपसे किरणें निकल निकल कर आपके परिवार, आपके जीवन साथी, आपके घर के हर एक बच्चे, हर एक सदस्य पर पड़ती चली जा रही हैं और वो आपसे हर बात शेयर कर रही हैं, दुख की, सुख की, आपसे सलाह ले रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपका मान सम्मान कर रहे हैं। आपकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपका प्यार
बढ़ता चला जा रहा है। आपका मान सम्मान ऊंच कोटि पर पहुंच गया है। आप सोचिए, मेरे हर एक रिश्ते में प्यार ही प्यार है। परमात्मा की इन किरणों से मेरा हर एक रिश्ता सशक्त हील हो रहा है। ये जितने भी मेरे सामने सदस्य हैं, ये भी अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए इस तरह पर आई हैं। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ये अपने आप में बिल्कुल सही है। परमात्मा की स्नेह की शक्ति से मेरे रिश्ते में एक एक जितनी भी उलझने हैं वो दूर होती चली जा रही हैं। देखिए, जो भी कोई चैलेंज या कोई ब्रेकडाउन आपके रिश्ते में है उनके साथ, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हर एक रिश्ता स्नेह से संपन्न होता जा रहा है। महसूस कीजिए, मेरे घर में सभी जितनी भी सदस्य हैं वो सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। वो अपना पार्ट बजाने इस धरा पर जन्म लिया है। मेरे पिछले जन्म के कुछ कार्मिक अकाउंट हैं, इनके साथ जो पूरा करने के लिए वे मेरे घर में अवतरित हुए हैं, जब मेरे घर में आई हैं। मुझे इनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब चुकता करना है, जो मैं कर रही हूँ। हो चुका सब खाते बही खाते सब समाप्त हो चुके हैं। आज उस परमात्मा ने मुझे इतना आशीर्वाद दे दिया जिससे मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सभी सदस्य से प्यार बढ़ता चला जा रहा है। जो भी कड़वाहट थी वो सब समाप्त हो चुकी है और प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी चारों ओर दिखाई दे रही है। सभी नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं, क्योंकि चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। चारों ओर खुशियां, खुशियों की खुशखबरियां हैं, जिसे प्राप्त कर मैं फूली नहीं समा रही। महसूस कीजिए, अब अपने सामने उन रिश्तों को लेकर आए जिनके प्रति आपकी कड़वाहट है। अपने सामने उनको मर्ज कीजिए, याद कीजिए उन सब लोगों को जिनके प्रति आपके मन में ईर्ष्या है, घृणा है, या वो अच्छे नहीं लगते हैं, या उनके साथ कुछ अनबन है। उन्हें सामने लेके आइए और महसूस कीजिए परम पिता परमात्मा से किरणें निकल कर आप पर पड़ रही हैं। आपसे प्रेम की किरणें निकल कर उन सभी रिश्तों पर पड़ रही हैं, तो वो रिश्ते लगातार हील होते चले जा रहे हैं। ये किरणें हमारे रिश्ते को कितना प्यारा बना रही हैं, शक्तिशाली बना रही हैं। मेरा हर एक रिश्ता सुंदर बनता चला जा रहा है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, हाथ जोड़िए, कान पकड़िए उनके आगे। अब उनसे हाथ मिलाइए, अपनी बुद्धि की आंखों से उनसे हाथ मिलाइए, उनके गले मिलिए, उन्हें प्यार कीजिए, क्योंकि कोई भी आत्मा या कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, हालात उसको बुरा बना देते हैं। सभी अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है, सभी गुणवान हैं। परमात्मा ने सबको इस धरा पर दिव्य ज्ञान देकर भेजा है, लेकिन जाने अनजाने या अपने संस्कारों के बलीभूत होकर वो भूल जाते हैं, तो कुछ गलत कर पड़ जाते हैं, जिससे हमें बुरा लग जाता है, हम उनसे दूर हो जाते हैं।
बुरा कोई नहीं होता, हालात बुरे होते हैं, सिचुएशन बुरी होती है। ऐसा महसूस कीजिए कि वो सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं। मुझे आज पता चल गया है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। रिश्ते सबसे बड़ी शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ाती है। हम इस समाज में रह कर ही, समाज से, लोगों से प्यार करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अकेले हम भीड़ से दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। खुद को संवार सकते हैं, गुणों को भरपूर कर सकते हैं, बट उनके बिना हम कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकते। महसूस कीजिए, उनके गले लगिए, उन्हें प्यार कीजिए और परमपिता परमात्मा से शक्तियां लेते लेते उनको शक्तियां भेजते जाइए। ये मेरा परिवार है, ये मेरे सदस्य हैं, ये सब परमात्मा की संतान हैं। और महसूस कीजिए और संकल्प कीजिए, मैं सब लोगों को स्वीकार करती हूँ, ये सब मुझे स्वीकार कर रहे हैं। मेरे और इनके रिश्ते मजबूत होते चले जा रहे हैं। हम सब यूनाइटेड हैं। हम सब यूनाइटेड हैं। हम सब एक हैं, क्योंकि उस परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। सब उस परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं। सब दिव्य गुणों से भरपूर हैं, सब अच्छे हैं। लगातार मेरे रिश्ते मजबूत होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो भी रिश्ते हैं, जो भी रिलेशन है, चाहे वो जैसे भी हैं, उनका स्वभाव जैसे भी है, हम उनको चेंज तभी कर सकते हैं जब हम खुद चेंज होंगे। हम अपने भावों से, अपनी फीलिंग से, अपने प्यार से उनको चेंज कर सकते हैं। सभी अच्छे हैं, सभी प्यारे हैं, सभी के दिल में वो प्रेम, वो उमंग, वो उत्साह, वो मधुरता भरी हुई है, जो गले मिलने से एक्सचेंज हो रही है। मिलिए अपने उन लोगों को गले से और याद कीजिए उस समय को जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जब हम एक ही घर में चाचा चाची, ताया ताई, उनके बच्चे, दादा दादी इकट्ठे रहते थे। मर्ज कीजिए और उस सिचुएशन को देखिए, उस टाइम क्या होता था। याद कीजिए वहां के वातावरण को, याद कीजिए उस समय को जब हम सभी मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे पर प्यार बरसाते थे, इकट्ठे होकर रात को सोना, उनसे बातें करना, हर बात को शेयर करना और उनकी राय लेना। इतना अच्छा लगता था, इतना प्यारा था समय में, जब मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, उनके बच्चे इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे। याद कीजिए उस समय को, कितना प्यारा दिन था, कितने प्यारा समय था वो। हम एक होकर एकता के सूत्र में बांधे अपने हर कार्य को संपन्न करते थे। स्कूल जाते इकट्ठे जाते, स्कूल से आते इकट्ठे आते, इकट्ठे खेलते, इकट्ठे लड़ाइयाँ करते, झगड़े करते, फिर भी प्यार से एक दूसरे के गले मिलके सोते। याद कीजिए उस समय को, कितना अच्छा था समय, कितना प्यारा था समय, कितना सुख देता था वो समय, कितना खुशी देता था वो समय, जब अपने भाई बहनों से हम प्यार करते थे। जब हमें कुछ खाने की चीज मिलती, हम छोटे भाई बहनों को, आप चाहे मत खाते लेकिन उनको दे देते, तुम खा लो। कितना ज्ञान था हमें उस समय, कितना प्यार था, कितना प्यार उमड़ के बाहर आता था। उनके कामों को भी हम खुद कर देते थे,
उनकी स्टडी में भी हेल्प करना, मम्मी पापा के कार्यों में भी हेल्प करना, कितना प्यार था, कितने अच्छे संस्कार थे। उन संस्कारों को याद कीजिए, उन संस्कारों को अपने अंदर मर्ज कीजिए और महसूस कीजिए वो सभी संस्कार, वो सारा प्यार, वो आनंद, वो खुशी, वो सुख मेरे भीतर छलकता जा रहा है, झलकता जा रहा है, झलकता जा रहा है। महसूस कीजिए और अब अपने सामने खड़े सभी उन रिलेशंस को, जो जिनको आप जानते हो, जिनको नहीं भी जानते या भूल गए हो, उनके गले मिलिए, उन्हें सामने लेकर आइए और उनसे गले मिलिए और अपने आप को संकल्प कीजिए कि मैं इनके साथ अपना व्यवहार अच्छा करूंगी। जो बीत गया उस पर बिंदी लगाऊंगी, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि जितना क्वेश्चन मार्क लगाएं आगे आगे वो बढ़ता चला जाता है। अगर हम फुल स्टॉप कर देते हो तो वो सेंटेंस वहीं खत्म हो जाता है। तो हमें हर एक रिश्ते के आगे फुल स्टॉप लगा देना है। जो है, जैसा है, अच्छा है, प्यारा है, मुझे क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना है। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है और बिंदी कितनी सीधी। जो इजीली लग जाए, जो मन में भा जाए, वही काम करना चाहिए। क्योंकि बचपन में अपने आप को संकल्प करो, मुझे जो भी बोलना है ना, बड़ा सोच समझ कर बोलना है। जो भी उनके साथ व्यवहार करना है, बड़े सोच समझ के करना है। बचपन में कहा जाता है कि सोच के सोचना, बचपन से सुना है। लेकिन सोच कर बोलना जो है वो हमारे कर्म में आना चाहिए, क्योंकि हमारा हर एक कर्म सोच से बनता है। जैसे हमारी सोच होगी वैसा ही कर्म बनता है, वही संस्कार बनते हैं। अब जो जो कर्म हो जाते हैं वो मेरा भाग्य बन जाता है। तो मुझे अपने कर्मों को अपना भाग्य बनाना है, तो मुझे हर बात को सोच कर ही बोलना है और सोच कर ही सोचना है, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही बन जाएंगे। सोच की बहुत वैल्यू है। सोचना ही निकलना है मुंह से, और निकले हुए शब्द जो होते हैं वो हमारे कर्म बनते हैं और कर्म हमें भाग्यवान बना देता है। तो मुझे आज से इन सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, प्रेम करना है, चाहे वो मुझे प्रेम करे ना करे, लेकिन मुझे हर गलती पर इनको माफ कर देना है। धीरे धीरे ये भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनमें बहुत शक्ति होती है। वो शक्ति से ये भी मुझे प्रेम करने लग गए हैं। ये बहुत ही प्यारे रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते हैं। मैं सदा इनकी वैल्यू करती हूँ, मैं सदा इसकी वैल्यू करती हूँ, मैं सदा इसकी वैल्यू करती हूँ। ये मेरे बहुत ही सुंदर और प्यारे रिश्ते हैं। जब भी कोई याद आए, जब कोई जिसने किसी ने गलती कर दी हो, तो शक्ति भरे अपने अंदर एक लंबी सांस लेना और सोचें, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये भगवान का बच्चा है या बच्ची है, मुझे इससे प्यार करना है, इसे प्रेम देना है, क्योंकि देना ही लेना है। जितना प्रेम दोगे उतना आपके पास खींचा चला आएगा। देना ही लेना है, देना ही लेना है। ऐसे संकल्पों से भर लो खुद को और अपने रिश्तों को मधुरता में भर लो। मेरे कितने प्यारे, कितने अच्छे रिश्ते हैं। अब धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का, उस परम पिता परमात्मा का, जिसने आपको
इतनी एनर्जी दी है, इतनी शक्ति और इतना प्यार दिया है, जिससे आप प्यार को और बढ़ा पाए। एकाग्रचित होकर उस वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए जो अभी आपने चारों ओर बिखेरी है। महसूस कीजिए दुनिया में सब लोग आपके हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। सबसे प्यार से चलना सीखिए, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखिए। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। जहाँ जहाँ पर मुझे उतारा गलियाँ वहाँ बिछा दो, कांटों को भी गली बना दो, रोतों को हंसा दो। जहाँ जहाँ पर बिछे वो कांटे गलियाँ वहाँ बिछा दो, कांटों को भी गली बना दो, रोतों को हंसा दो। गम का प्याला पी का प्याला पीकर प्यास उठाना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्र मेरे परम पिता परमात्मा, शुक्रिया आप सबका जो बड़े ध्यान से ध्यान में मगन हो। प्रभु आपकी सब इच्छा को पूरा करें, आपके रिश्तों में वो मजबूती वो मधुरता आए, सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम लें, सबकी वैल्यू करें, सब वैल्यू आपकी करें। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, जबरदस्त रहें। आज का दिन कमाल धमाल बेमिसाल का हो, आपके सपने पूरे हों, आप खुशी से झूमें, चारों ओर सुख ही सुख, खुशियों की खुशखबरियां आए। आप एकाग्र हो गए उस परमात्मा को दिन में 2-4 बार जरूर ऐसे बैठ के याद करें, जिसमें आप में एनर्जी फुल रहेगी, एनर्जी से आप भरे रहोगे। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल कहा। थैंक यू। आप भरते जाओ बस दिन ब दिन, यही है मेरा कि आप भरते जाओ उस एनर्जी से, उस परमात्मा की एनर्जी से। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। वेलकम जी। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैजिक डस्ट कीजिए सबके ऊपर 1-2 वर्ड्स में। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल, सबके घर लक्ष्मी माँ का वास हो। प्यार मोहब्बत लव जीवन राजा रानी हो जाता। सारी खुशी। वाह अनु जी, थैंक यू जी। अनु जी कमाल कर दिया आपने, तो चमकता सितारा हो आप तो सच में। बस आपके दिखाए सबके बाल चले हुए हैं। नहीं आपकी तो वैसे ही